सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक पाकिस्तान के अक्सर मकबूल सियासतदानों की एक ही कहानी है। इस कहानी में सिर्फ किरदार बदल जाते हैं। ये सियासतदान जब अपोजिशन में होते हैं तो ज्यादा अरसा जेल में गुजारते हैं या फिर जलावतन रहते हैं। जब ये सियासतदान किसी न किसी मफाहमत या खामोश मुआहदे के जरिए हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर अपनी मफाहमत के कैदी ही बन जाते हैं। यही इस सिस्टम का कमाल है जिसमें मकबूल सियासतदान वजीर आजम बनकर भी किसी का कैदी नजर आता है। आज पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये पहली दफा नहीं हो रहा। फरतुल्लाह बाबर की मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में नई किताब शी वॉक्ड इनटू फायर पढ़ते हुए बार बार एहसास होता है कि ये सिर्फ एक साबिक वजीर आजम की कहानी नहीं बल्कि कई साबिक वज़राए आजम की कहानी है। बाबर साहब ने कुछ अरसा कबल सदर आसिफ अली जरदारी के पहले दौर के मुतल्लिक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने सदर मुमलिकत के तर्जुमान की हैसियत से अपने मुशाहिदात बयान किए थे। उनकी दूसरी किताब उन अयाम के बारे में है जो उन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के तकरीर नवेस और फिर उनके तर्जुमान की हैसियत से गुजारे। ये अरसा 1988 से 2007 पर मुहित है और इस दौरान शहीद बीबी ज्यादा अरसा पोजीशन में रहीं। ये दरअसल माइनस बेनजीर फार्मूले की आंखों देखी कहानी है। इस किताब में फरतुल्लाह बाबर ने कुछ ऐसे तारीखी राजों से पर्दा उठाया है जो शहीद बीबी की कहानी को मुकम्मल करते हैं। उन्होंने अपनी शहादत से सिर्फ एक रात कबल अपनी आखिरी किताब रिकंसिलिएशन मुकम्मल की और 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग के बाहर शहीद कर दी गई। ये वही जगह थी जहां पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को 1951 में शहीद किया गया था और इसी रावलपिंडी शहर में एक और वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को 1969 में फांसी पर लटका दिया गया था। मैंने फरतुल्लाह बाबर की किताब के मुताले के दौरान मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की आखिरी किताब भी साथ खोल ली। कुछ वाकयात का जिक्र शहीद बीबी ने मुख्तसर किया था। बाबर साहब ने कई वाकयात की पूरी तफसील बयान कर डाली। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की आखिरी किताब का मौजू बहुत वसी है। उन्होंने ये किताब पाकिस्तान के हालात से शुरू की जहां उन्होंने जमहूरियत की बहाली के लिए एक मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ डायलॉग शुरू किया, लेकिन ये डायलॉग सिर्फ एक डिक्टेटर के साथ नहीं था। डिक्टेटर के पीछे हमेशा की तरह अमेरिका भी खड़ा था। ये डायलॉग अमेरिका में शुरू होकर पाकिस्तान पहुंचा और इस डायलॉग का आगाज फरतुल्लाह बाबर के जरिए हुआ जिसका जिक्र मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब में नहीं किया, लेकिन डायलॉग की सारी तफसील बाबर साहब ने अपनी किताब में बयान की है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब शहीद बीबी ने जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुझे बताया था कि वो कुछ अरसे के लिए बच्चों के लिए दुबई शिफ्ट हो रही हैं। इन दिनों नवाज शरीफ वजीर आजम थे और आसिफ अली जरदारी जेल में थे। लाहौर हाईकोर्ट के एक जज जस्टिस कय्यूम के जरिए आसिफ अली जरदारी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ फैसला हासिल किया जाने वाला था। शहीद बीबी को ये परेशानी थी कि अगर वो भी गिरफ्तार हो गई इनके बच्चों की तालीम का क्या होगा। वो बच्चों के लिए महफूज रिहाइश और तालीम का बंदोबस्त करने दुबई शिफ्ट हो गई। कुछ ही अरसे के बाद इन्हें जलावतनी पर मजबूर करने वाले नवाज शरीफ को भी सऊदी अरब जलावतन कर दिया गया। 9/11 के कुछ अरसे बाद जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने अमेरिका में मुकीम एक पाकिस्तानी के जरिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से डायलॉग के लिए राब्ता किया। शहीद बीबी ने खुद ये डायलॉग शुरू नहीं किया बल्कि फरतुल्लाह बाबर को डायलॉग के लिए अमेरिका भेजा। बाबर साहब ने अपनी किताब में इस डायलॉग की अहम तफसीलात बयान की हैं। डायलॉग का आगाज दिसंबर 2001 में हुआ। फरतुल्लाह बाबर की बयान करदा तफसीलात को सामने रखें तो दिसंबर 2001 में अमेरिका ने पीपल्स पार्टी को बता दिया था कि 2002 में इलेक्शन तो हो जाएंगे लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं आएगी। जी हाँ, ये पहले भी हो चुका है कि इलेक्शन तो हो गए, पार्लियामेंट भी मौजूद थी लेकिन जमहूरियत लापता थी। फरतुल्लाह बाबर को अमेरिका में कहा गया कि नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो न सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे बल्कि शहीद बीबी 2007 तक जलावतन रहेंगी। ये भी वाजे कर दिया गया कि आसिफ अली जरदारी भी जेल में रहेंगे और अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जनरल परवेज मुशर्रफ से ताउन न किया तो पीपल्स पार्टी को तोड़ दिया जाएगा। फरतुल्लाह बाबर ये पैगाम अमेरिका से लेकर चले और दुबई पहुंचे। शहीद बीबी को ये पैगाम दे दिया। शहीद बीबी ने अमेरिका और जनरल परवेज मुशर्रफ के इस मुश्तरका पैगाम पर सरेंडर करने से इनकार कर दिया। डायलॉग का अगला राउंड इस्लामाबाद में फरतुल्लाह बाबर और जनरल परवेज मुशर्रफ के करीबी साथी तारिक अजीज के दरमियान हुआ। फिर शहीद बीबी को चेयरमैन सेनेट बनाने की पेशकश की गई। उन्होंने इनकार कर दिया। फिर 2002 का इलेक्शन हो गया। पीपल्स पार्टी को तोड़ दिया गया। 2002 से 2007 तक जनरल परवेज मुशर्रफ के पास फ्री हैंड था। मौसूफ भरपूर अमरीकी हिमायत और एक रबर स्टैम्प पार्लियामेंट के जरिए पाकिस्तान को आगे ले जाने की बजाय मजीद कई साल पीछे ले गए।
2007 की वकला तहरीक के दबाव में जनरल परवेज मुशर्रफ ने दोबारा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से डायलॉग शुरू किया, लेकिन ये डायलॉग भी एक धोखा था। जनरल मुशर्रफ वर्दी उतारने और इलेक्शन कराने पर राजी तो हो गए, लेकिन माइनस बेनजीर और माइनस नवाज शरीफ फार्मूले के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। शहीद बीबी राजी न थी, वो मुशर्रफ की मर्जी के खिलाफ पाकिस्तान आई और शहीद कर दी गईं। इस किताब में ऐसे कई वाकयात मौजूद हैं जब शहीद बीबी अपने खाविन पर तनकीद करने वालों से नाराज हो जाया करती थी। एक सहाफ़ी से इतनी नाराज हो गई कि बाबर साहब से कहा, ये कभी इंटरव्यू मांगे तो इसकी झूठी खबर मुझे याद दिलाइएगा। फरतुल्लाह बाबर ने अपनी किताब में एक जगह मेरा भी जिक्र किया है। जब मुझे 1994 में एक आबदोज स्कैंडल की स्टोरी लिखने पर नौकरी से निकाल दिया गया तो शहीद बीबी ने मुझे एक अहम सरकारी ओहदा पेश किया। मैंने शुक्रिया के साथ माजरत कर ली और कहा, ये वक्ती तूफान है, ये मेरा सहाफती जवाल नहीं है और ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। बाबर साहब ने मेरे इनकार के बारे में लिखा है कि शहीद बीबी इस इनकार पर बहुत खुश हुई थी। बाबर साहब की इस किताब में जमहूरियत, अदलिया और मीडिया के अलावा अमेरिका के किरदार के बारे में बयान करदा कई वाकयात की आज के वाकयात से बहुत मुमासलत नजर आती है। किताब पढ़ते हुए अफसोस भी होता है कि जिस जमहूरियत की बहाली के लिए शहीद बीबी ने अपनी जान कुर्बान कर दी, वो अभी तक बहाल नहीं हुई। यहाँ इलेक्शन तो हो जाता है, -1 भी हो जाता है, -2 भी हो जाता है, लेकिन जमहूरियत फिर भी नहीं आती और जमहूरियत के नाम लेवा कोई सबक भी नहीं सीखते।